जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद विमनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करेंगे कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन, आपके पार्टनर जिनके बारे में आप बहुत सोच रहे हो, उनकी करंटली क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे इसमें, और साथ ही साथ में देखेंगे कि क्या हो सकता है इन फ्यूचर आपके इस रिलेशनशिप में। ठीक है, गाइड भी देखेंगे, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग तो नहीं होगी, लेकिन जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो उस तरह से देखना। टेक व्हाट रेजोनेट है एंड लीव द रेस्ट। और किसी के लिए होगा जो आपके साथ मैच नहीं करता। फर्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड, सेकंड द टेम्परेंस, ओके। थर्ड कार्ड टेन ऑफ स्वॉर्ड, ओ, एट ऑफ वॉन्ड, यहाँ पर है हमारे पास द स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ कप। आपको पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए। फाइव ऑफ वॉन्ड, ओके। टू ऑफ पेंटिकल, ठीक। एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है टेन ऑफ कप, ओ सॉरी, टू ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड, ठीक है। ये सॉरी, इस साइड रखते हैं, आपको दिख रहा है आई थिंक, राइट। अगर मैं यहाँ पर राशियों की बात करूँ तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है, सेपरेशन दिखाई दे रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी है, कुछ के लिए होगा कुछ के लिए नहीं, लेकिन है ये सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। ठीक, आई थिंक मैं जिस तरह से रीडिंग आ रही है, मैं थंबनेल में भी डालूंगी इस चीज़ को कि ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, या फिर कैप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, पहली बात तो ये कि एक सिनेरियो, ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो जो मुझे यहाँ मिल रहा है, ये पर्सन ना ऑलरेडी मैरिड है। अगर मैरिड नहीं है तो वैसे किसी के साथ कमिटेड है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी है। ये वह बहुत हद तक चांसेस मुझे इसी बात का कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप दोनों हो सकता है शादीशुदा हो अपनी अपनी जगह पर। अगर आप दोनों नहीं हो तो ये पर्सन तो डेफिनेटली मैरिड है, या फिर ये किसी और के साथ कमिटेड है। मतलब है ये कमिटेड, ये सिंगल नहीं है, ये पर्सन कमिटेड है। ये चाहता क्या है, ये चाहता है आपके साथ बैलेंस करके चलना। ठीक है, बैलेंस इन द सेंस कि ये चाहता है कि अगर ये मैरिड है तो जो इसकी वाइफ है या जो इसका हस्बैंड है, जहाँ पर ऑलरेडी ये कमिटेड है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, उस तरह से आप देख लेना मेल फीमेल। ठीक है, जहाँ पर ये मैरिड है, ये उससे भी छोड़ना नहीं चाहता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन इसकी कुछ मजबूरियां ऐसी हैं, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये कार्ड देखो, ये कार्ड देखो, ये जिसके साथ जो भी इसका दूसरा पर्सन जो भी है, ये उसके साथ है, इंजॉय कर रहा है, पार्क में है, फुल ठीक है, लेकिन ये देख आपकी तरफ रहा। क्यों? क्योंकि फाइनली ये चाहता, तो ये इसके दिल में फीलिंग्स आपके लिए बहुत सारी हैं। उस पर्सन के साथ कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जो जिसकी वजह से ये उसे छोड़ नहीं पा रहा। इसके सोशल स्टेटस पर बात आ सकती है, इसके नाम खराब हो सकता है, या फिर इसकी फैमिली में ये रिवाज ही नहीं है कि डाइवोर्स वगैरह भी हो सकते हैं। ये चीज़ें शायद इसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा भयानक मानी जाती हैं, या फिर ये ऑलरेडी एक डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी में है, तो ये उसे डाइवोर्स भी नहीं दे सकता। या फिर ये भी हो सकता है कि इसका जो भी वो दूसरा पार्टनर है, अगर ये कमिटेड नहीं और मतलब ऑलरेडी मैरिड नहीं है, नहीं है मैरिड,
अभी वैसे कमिटेड है उसके साथ, वैसे उसके साथ इसकी है, तो हो सकता है कि वो इसका वो जो भी पर्सन है उसके कारण इसका बिजनेस वगैरह में उसका इसका इन दोनों का मतलब है, एक दूसरे को सहयोग है, फाइनेंशियल अबंडेंस उसके कारण है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं मजबूर लग रहा है कि मजबूरी के कारण ये उस पर्सन को छोड़ नहीं सकता, और दिल आपकी तरफ है, दिल ऐसा है कि दिल आपको भी नहीं छोड़ना चाहता, दिमाग उसे नहीं छोड़ना चाहता, दिल आपको नहीं छोड़ना चाहता, ये चाहता है बैलेंस बने, ठीक है। ये 100% एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए आई है रीडिंग, ये चाहता है बैलेंस बने। तो यहाँ पर सीन क्या चल रहा है कि ये आपको मतलब वो कहते हैं ना कि ये खुल के ये पर्सन, क्योंकि किंग की एनर्जी आई है, तो ये पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि इसने कभी आपको झूठ बोला होगा। अगर ये मैरिड है कहीं तो ये चीज़ आपको पता है। आपकी कंडीशन क्या है कि आप भी इसे दिल दे बैठे, ठीक है, आपको पता था कि ये मैरिड है, फिर भी आपको इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी दिखाई दी, कुछ इसके गुण ऐसे दिखाई दिए। इसका हो सकता है सोसाइटी में नाम बहुत हो, ये बहुत हाई पोजीशन पर हो, ऐसी पोजीशन पर जहाँ पर इसको बहुत सारे लोग चाहने वाले हों, लेकिन जब इसने आपको चाहना स्टार्ट किया तो वो चीज़ें एक ऐसी ब्लेसिंग की तरह आपको लगी कि अच्छा ये भी हो सकता है, मतलब हो सकता है ये आपका बॉस हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको एकदम से शॉक देगी। मतलब ये इंसान ऐसा नहीं है कि इसका हर जगह मतलब इसका कोई ऑफिस है, ये मेल है और हर फीमेल एम्प्लॉय के साथ ये फ्लर्ट कर रहा है, नहीं, ये बहुत सिंसियर, बहुत मैच्योर है। इसको भी नहीं एहसास हुआ कि ये कब आपके प्यार में पड़ गया। ये ऐसा इंसान नहीं था जो एक्स्ट्रा मैरिटल में जा सकता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई, फीलिंग्स ऐसी डेवलप हुई कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करना आप लोगों ने स्टार्ट किया। मैं नहीं कह रही, ठीक है, कि ये बहुत सही था, लेकिन कई बार हो जाता है ऐसा कि हम अगर घर पर संतुष्ट नहीं, देखो क्या है, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल को बढ़ावा नहीं दे रही, लेकिन ये चीज़ें मैंने देखी हैं, मेरे पास बहुत सारी प्राइवेट रीडिंग जो आती हैं उनमें भी ये चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर हम कमिटेड थे वहाँ पर ना तो उस इंसान ने हमें समझा, ना हम उसे समझ पाए, ठीक है। घर में पहुँचते ही हमारे क्लेश स्टार्ट, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, होता है ऐसे, हर शादी में होता है। इसका मतलब ये नहीं हमें एक्स्ट्रा मैरिटल में जाना चाहिए, लेकिन आजकल लोग एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत जा रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल में जाने के बाद उनको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है कि कोई तो है मेरी सुनने वाला। मैरिज में क्या है, मैरिज में रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल में जस्ट फन। आप कभी कभार भी मिल रहे हो, रोज़ मिल रहे हो, जैसे भी है, लेकिन आप लोग एक दूसरे के लिए जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। वहाँ पर आप लोग एक दूसरे को सिर्फ मरहम पट्टी कर रहे हो एक दूसरे के जख्मों पर, ठीक है। तो इनको आपके अंदर इनके लिए एक पावर बूस्टर दिखाई देता है। इनको लगता है कि अगर आपके साथ मिलते हैं, जब भी मिलते हैं, चार बातें हुई, अपना दुखड़ा रो लिया, आपका सुन लिया, उससे क्या है, इनका मन हल्का हो जाता है, इनका दिन बन जाता है, इनको एक एनर्जी बूस्ट हो जाती है कि हाँ, मैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, वो पावर आ जाती है इनमें। इसी वजह से ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर अटक गए हो कि इन केस भाई आप वहाँ पर प्रॉब्लम में हो सकता है आप भी अपनी शादी में प्रॉब्लम में हो, तो क्यों ना हम एक 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 प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, क्यों ना हम अपने अपने पार्टनर को एक साइड पर करके हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। हो सकता है कि आपकी ये मंशा हो, या फिर इनको लगने लगा कि आप शायद इस तरह से, हो सकता है आपने कुछ बातें ऐसी की, हो सकता है आपके मन में ये चीज़ नहीं हो, आप भी इनके साथ शादी नहीं कर सकते, लेकिन इनको कुछ ऐसा फील होना स्टार्ट हो गया कि शायद आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, जिस वजह से हो सकता है कि आप लोगों में थोड़ा सा मनमुटाव वगैरह भी चला, ठीक है। ये चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो नहीं दे सकता, लेकिन ये चाहता है कि हमारा जो भी रिलेशन है दुनिया से परे है, दुनियादारी के बीच सामने नहीं है, लेकिन हम इसे इसी तरह से निभाते जाएं। ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता, लेकिन ये आपको जाने नहीं देना चाहता, ये चाहता है आपके साथ इसी तरह से ये रिलेशनशिप चलता रहे। आप कहीं ना
इसको पता है कि शायद आपने भी लाइफ में बहुत सहा, ये चाहता है कि आप भी खुश रहो, ये भी खुश रहे, हम दोनों इसी तरह से जस्ट फॉर हैप्पीनेस ये रिलेशन निभाते जाएं, इसमें एक दूसरे का बर्डन ना हो, किसी तरह का बर्डन ना हो, खुशियां हो, ये सब चीज़ें चलें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी करंट फीलिंग्स क्या है, इसको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील हो रही है इसी चीज़ को लेकर कि कहीं आप कल को इसे इसे प्रेशराइज ना करें कि नहीं मुझे अब आपके साथ शादी में आना है। तो इस वजह से हो सकता है कि आप लोगों में थोड़ा बहुत मनमुटाव आया, थोड़ा बहुत आप लोगों में बहस वगैरह हुई है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन की करंट फीलिंग ये है, ये सब कुछ ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगनिंग करना चाहता है, ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता, ये चीज़ बहुत क्लियर है। इसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये शायद परमात्मा ने आपको इसकी लाइफ में एज ए ब्लेसिंग भेजा, शायद इसकी लाइफ ने, इसमें मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, शायद आप दोनों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। तो इसको ये लगता है कि इतनी तकलीफ़ के बाद अगर आप इसको मिले हो, इतनी इसकी लाइफ में आए हो, तो ये आप परमात्मा की मर्ज़ी से हुआ है, ये परमात्मा ने अपनी इनको इनकी तपस्या का फल के रूप में आपको इनकी लाइफ में भेजा, ताकि इतना सब क्रियोस के बाद कुछ पल ही सही, कुछ एहसास ऐसे इसके अंदर आ पाए, जिससे कि ये और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को देख पाए, खुश रह पाए, ठीक है। तो इसे आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपको डेट करना, ये सब चीज़ें ये चाहता है, आपके साथ यूनियन चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपके बारे में सोचता है, कुछ डिसीज़न भी हो सकता है ये लेने की सोच रहा है वो, लेकिन वो सब चीज़ें, जो चीज़ें हो सकता है कि अगर आप शादी वगैरह के लिए कहते हो कि हाँ उसको डिवोर्स दे दो और फिर मेरे साथ शादी कर लो, ये चीज़ें अगर इन केस आपके बीच में हैं, क्योंकि सबके साथ सेम सिनेरियो तो नहीं हो सकता, हो सकता है कि आप भी अपनी जगह कमिटेड हो, आप ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन इसको लगता है कि शायद आप फ्यूचर में ये डिमांड करो, तो उस सब चीज़ों को लेकर इसके अंदर थोड़ा सा डर आ जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि लास्ट नाइट थॉट इसकी ये भी चल रही हो, सॉरी करंट फीलिंग्स इसकी ये भी चल रही हो कि एक बार बैठ के सब चीज़ों को डिस्कस किया जाए कि क्या हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, क्या हमें एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखनी है, क्या हमें एक दूसरे की को कितनी स्पेस देनी है, ठीक है। एक दूसरे कि अनदर रिलेशंस को, उस एक दूसरे की फैमिली को, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिगार्ड करना है, उसमें इंटरप्ट नहीं करना, और ये सब चीज़ें शायद ये लास्ट नाइट थॉट एक प्लानिंग बना रहा था कि एक डेट वगैरह पर जाया जाए, एक मीटिंग हो, बैठकर बात की जाए, और ये अपनी सारी तकलीफ़ें, दुख तकलीफ़ें और अपनी सारी सोच आपके साथ शेयर करें, ठीक है। बेसिकली आपसे प्यार बहुत करता है, ये चीज़ तो फाइनली है ना कि ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा प्यार बहुत है, इसको बहुत प्यार करता है ये आपसे, ठीक है। प्यार है, आपके साथ रिलेशन को आगे लेकर जाना चाहता है, लेकिन वही है कि कुछ डर है जिसको लेकर ये आपके साथ डिस्कशन करना चाहता है, ये चीज़ें इनकी करंट फीलिंग्स में चल रही है। नेक्स्ट एक्शन में, नेक्स्ट मूव में यही चीज़ें आ रही हैं कि ये इंसान चाहता है कि आपके साथ ये कोई मीटिंग वगैरह प्लान कर रहा है, ठीक है। कोई डेट वगैरह, कोई मीटिंग वगैरह प्लान कर रहा है, जहाँ पर बैठकर जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उन सारे ऑब्स्टेकल्स को डिस्कस किया जाए, किस तरह से दूर किए जा सकते हैं, उन सब चीज़ों पर बात हो, ठीक है। तो ठीक है, वैसे मुझे यहाँ पर ये कार्ड देखकर ये भी वाइब आ रही है कि हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो कुछ लोग, ठीक है। तो होता है कई बार कि ट्विन फ्लेम्स अनदर मैरिज में होते हैं, एक दूसरे के साथ मैरिज वगैरह तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ वैसे एक दूसरे को पूरी उम्र एक दूसरे को हेल्प ज़रूर उनकी रहती है, एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे को बेटर फील करवाना, एक दूसरे को उसके लाइफ पर्पस तक, उसके सोल पर्पस तक पहुंचाने में उसकी मदद करना। तो ये बहुत हद तक चांसेस हैं कि हो सकता है कि ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ठीक है। तो हाल फिलहाल तो इस रीडिंग में मुझे जो दिखाई दिया मैंने आपको बताया। रीडिंग कितनी मैच हुई आपके साथ मुझे बताना,
इनकेस आप एक्चुअल में सच में एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो गॉड ब्लेस यू। मैं यही कहूँगी कि बी अवेयर, ठीक है, और मुझे बताना ज़रूर कि क्या सिनेरियो है, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।